visible? Yes, everyone, type Y. Type Y if my voice is clear and screen is visible to you. Otherwise, you can type N. Okay, so let us start today's topic. Okay, so after waterfall model, the second model is prototyping model. और मैंने आपको वाटरफॉल मॉडल में बताया था कि वाटरफॉल मॉडल यूज़ नहीं होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, राइट? ये काफ़ी ही आइडियलिस्टिक और सिंपल SDLC मॉडल है वाटरफॉल मॉडल। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्रोटोटाइपिंग मॉडल जो है बना हुआ, और ये काफ़ी यूज़ होता है ये, ठीक है। ओके, सो लेट अस लर्न अबाउट प्रोटोटाइपिंग मॉडल। क्या है ये? ओके, so prototyping model is a popular life cycle model and can be considered to be an extension कहिए या derivative of the waterfall model। वही मैंने बताया, ये एक popular life cycle model है, और life cycle model कहिए या SDLC मॉडल कहिए, एक ही बात है। और ये कहाँ से निकला हुआ है? ये जो वाटरफॉल मॉडल है उसी को ही एक्सटेंड किया हुआ है। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ, अगर आपको वाटरफॉल मॉडल आता है तो ये 80% आपको समझ आ गया। वही चीज़ें आपने फिर से लिखनी है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा डायग्राम, फिर आप खुश हो जाओगे कि नहीं ये तो हमें सारी चीज़ें पता है। ओके, तो इट्स वेरी इजी। तभी मैंने कहा था वाटरफॉल मॉडल आप बहुत अच्छे से करिए, फिर ही आप, तभी आपको आगे चलना ईजी होगा। ओके, तो पहली लाइन हमने क्या सीखी? ये एक प्रोटोटाइप, सॉरी, ये जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल है ये एक लाइफ साइकिल मॉडल है, और ये वाटरफॉल मॉडल से की एक एक्सटेंशन है या फिर डेरिवेटिव है। एक्सटेंशन भी कहते हैं कई बार, डेरिवेटिव भी कहते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल डेवलपमेंट से पहले, जब हमने वाटरफॉल मॉडल में देखा था ना, 4-6 वहाँ पे फेजेस थे। फर्स्ट फिजिबिलिटी था, फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस था, फिर उसके बाद डिज़ाइन था, फिर कोडिंग आता है। ठीक है, डिज़ाइन कोडिंग ये वाली चीज़ें हैं। जब ये शुरू होने से पहले ही हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप ऑफ द सिस्टम इज बिल्ड। इसका मतलब क्या? प्रोटोटाइप को आप समझिए कि प्रोटोटाइप क्या होता है। जैसे एक हम बोलते हैं ना कई बार, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लो, छोटा सा मॉडल तैयार कर लो फिजिक्स में या किसी और चीज़ में, ठीक है। तो वही है, मान लीजिए आपके पास कोई सॉफ्टवेयर की डिमांड करके आया कि मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप जल्दी से बनाओगे उसे, वो आप उसे दिखाओगे, आप कहोगे कि ऐसा ऐसा चाहिए, एक हल्का सा ना मॉडल बनाओगे। वो मॉडल जो है एक्यूरेट नहीं होगा, जस्ट एक दिखाने के लिए। प्रोटोटाइप, दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। पूरे सॉफ्टवेयर का, पूरे सिस्टम का एक प्रोटोटाइप बिल्ट होता है, बनाया जाता है, ठीक है। वहीं से इसका नाम बना है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल में जल्दी से हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं पहले, ठीक है, और वो प्रोटोटाइप हम यूज़र को दिखाते हैं, ठीक है। और यूज़र फिर उसे देखता है, उसे वो फिर कई तरह के ऑब्जेक्शन भी लगा सकता है, या कह भी सकता है कि हाँ मुझे ऐसा ही चाहिए था, ठीक है। तो अगर ऐसा ही चाहिए था, फिर आप उसको और मॉडिफाई करके और अच्छा सा बनाने की कोशिश करते हो। अगर ऐसा नहीं चाहिए था, तब उसे आप चेंज करते हो, ठीक है। इस तरह से हम सबसे पहले, मतलब एक्चुअल डेवलपमेंट से पहले हम एक प्रोटोटाइप जो है सिस्टम का डिज़ाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं, ठीक है। और दिस वर्किंग प्रोटोटाइप इज अ टॉय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ? टॉय इम्प्लीमेंटेशन हुआ एक खिलौना सा सॉफ्टवेयर कहेंगे इसे, है ना। खिलौना इन द सेंस कि जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाने की रिक्वायरमेंट आई, तो आपने जल्दी से उसको बना दिया हल्का सा, और एक वर्किंग मॉडल बनाने की आपने कोशिश की विद लिमिटेड कैपेबिलिटी। नेचुरली उसमें सारी की सारी फीचर्स नहीं होंगी, और उसकी जो रिलायबिलिटी है वो भी कम होगी, वो इनएफिशिएंट होगा, ठीक है। एफिशिएंट नहीं होगा, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं होगा, वो जस्ट प्रोटोटाइप है, मॉडल है वो, ठीक है। और बट दिस प्रोटोटाइप कैन बी बिल्ट वेरी क्विकली बाय यूजिंग सेवरल शॉर्टकट्स। ये रहता है इसमें। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल में हमने अभी तक क्या देखा? नंबर 1, ये भी एक लाइफ साइकिल मॉडल है जैसे वाटरफॉल मॉडल है। नंबर 2, ये वाटरफॉल मॉडल से निकला हुआ है। नंबर 3, इसमें एक्चुअल डेवलपमेंट से पहले हम एक प्रोटोटाइप सिस्टम का डिज़ाइन करते हैं। नंबर 4, और ये जो प्रोटोटाइप होता है, ये बेसिकली एक
क्या कहेंगे, वो लिमिटेड उसमें फीचर्स होती हैं, सारी की सारी फीचर्स नहीं होती है, लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है, लो रिलायबिलिटी होती है और एफिशिएंट नहीं होता है। यानी कि एफिशिएंट से उल्टा क्या हुआ, इनएफिशिएंट होता है। ठीक है, और ये बड़ी जल्दी से बनता है और बहुत सारे शॉर्टकट्स इसमें लग जाते हैं। आगे देखिए, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल की जरूरत क्या है, क्यों हम वाटरफॉल मॉडल से ही सॉफ्टवेयर डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो देखिए, प्रोटोटाइपिंग मॉडल 3 जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ हो सकता है वो है ये। नंबर 1 इज़ जीयूआई। जीयूआई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर देखते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर की आप बात करिए, उसका एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं कोई एक सॉफ्टवेयर आपको खोल के दिखाता हूँ, जैसे ये ही ले लीजिए आप, ऑनलाइन चला हुआ है ये। इसमें एक इंटरफेस है जहाँ पे क्लिक हम कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन-कौन लॉगिन किया हुआ है, चैटिंग किसने की हुई, ये हुआ इंटरफेस, जहाँ पे माउस आपका चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। दूसरा होता है कमांड लाइन इंटरफेस, इससे उल्टा आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा। जैसे मैंने ये खोला, ये कमांड लाइन इंटरफेस, यहाँ पे जो भी कमांड आप टाइप करोगे, मतलब जो भी आपने काम करना है कंप्यूटर के ऊपर, आपको कमांड्स ही टाइप करनी है। ठीक है, तो वो हुआ आपका, जैसे आपने पढ़ी होगी सीडी कमांड है ना, तो ये देखिए, तो बहुत मतलब जो भी आपने काम करना है उसको करवाने के लिए आपको कमांड ही टाइप करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड कमांड लाइन इंटरफेस। इससे उल्टा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ पे आपका माउस चलता है, आइकन होते हैं, ये सारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो आपने देखा होगा जितने भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते आ रहे हैं अभी तक, वो मैक्सिमम जो है आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे ही मिलेंगे। यानी कि हर सॉफ्टवेयर का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जनरली। ठीक है, तो जो किसी सॉफ्टवेयर का अगर आपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन करना है, देन प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज यूज्ड। ये आपने याद रखना है। ठीक है, आगे सेकंड इसका क्या यूज है, कहाँ पे यूज होता है, यूज्ड व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर नॉर्मली पार्शियली नॉन। ये उस जगह यूज होता है जब आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट पता नहीं है, पार्शियली पता है, थोड़ी सी ही पता है। जैसे आपके पास सॉफ्टवेयर बनाने आया कोई, उसने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी कि मुझे ना ये इस काम के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, उसने पूरी जानकारी नहीं दी, उसको भी पता नहीं था, ना ही आपको पता था, यानी कि आपके पास पार्शियल इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप प्रोटोटाइपिंग मॉडल ही बनाओगे, को ही यूज़ करोगे उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, थर्ड आता है, अगर आपने डेवलप करना है हाईली ऑप्टिमाइज एंड एफिशिएंट सॉफ्टवेयर, देन प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज यूज्ड। बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर आपने अगर बनाना है, डिजाइन करना है, देन प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज यूज्ड। तो ये 3 जगह प्रोटोटाइपिंग मॉडल बहुत ज़्यादा यूज होता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए। अब देखिए, प्रोटोटाइपिंग मॉडल में कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे आपने उस वाटरफॉल मॉडल में देखा था, देयर वर 6 डिफरेंट एक्टिविटीज़। 6 डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे वाटरफॉल मॉडल में। ठीक है, तो कौन-कौन सी थी वो, कोई बता सकता है? है किसी को याद? यस, एनीवन? अनम्यूट करके बता सकता है अगर बताना चाहे। वाटरफॉल मॉडल में कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ थी? कौन-कौन से स्टेप्स थे? कौन-कौन से फेजेज़ थे? देयर वर 6 फेजेज़ बेसिकली। एनीवन? नो वन। बच्चों, इसी चीज़ को आपने इम्प्रूव करना है। ठीक है, आता आप में से काफ़ी बच्चों को है, लेकिन बताना नहीं है, चुपचाप रहना है। जहाँ पे बोलने की ज़रूरत हो वहाँ आप लोग बोलते नहीं हो, राइट? जहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है, जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप, वहाँ पे आप ज़्यादा बोलते हो। तो इसी चीज़ को आपने सुधारना बच्चों। ये एक हर हर एक पर्सन के अंदर ये कमी रहती है, लेकिन हमें उसको इम्प्रूव करना बच्चों। जहाँ देखिए, ये मौके हर रोज़ नहीं मिलते। अगर ऐसे ही आपकी क्लासेस होती रही, ऐसे ही आपका डिप्लोमा होता रहे, तो आप इस चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो अभी आपको मौके मिल रहे हैं, इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाइए। जब भी आपको कुछ पूछा जाए, आप आंसर दीजिए उसका। अगर आपको आता है, इमीडिएटली अपने माइक को ऑन करके एकदम से बताना है। मैं दूसरी बार नहीं पूछने वाला। ओके, चलिए छोड़िए। तो जब हमने वाटरफॉल मॉडल की बात की थी, वहाँ पे 6 फेजेस से फिजिबिलिटी स्टडी हो गया,
रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन हो गया, डिज़ाइन, कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, एंड एट लास्ट मेंटेनेंस। लेकिन प्रोटोटाइपिंग मॉडल में मज़ेदार बात क्या है, इसमें दो ही फेज होते हैं, दो ही मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं। वन इज कॉल्ड प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्शन, जिसमें मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जैसे ही आपके पास कोई सॉफ्टवेयर बनाने आया और आपने प्रोटोटाइपिंग मॉडल उसको यूज़ करना है वहाँ पे, तो आपने जल्दी से प्रोटोटाइप को डिज़ाइन करना है। प्रोटोटाइप यानी कि मॉडल सा बनाना है, एक वो हल्का सा सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करनी है जो यूज़र की रिक्वायरमेंट की अकॉर्डिंग, और उसको दिखाना कि क्या ऐसा चाहिए, इस तरह से। और जब एक बार कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार मुझे तो ऐसा ही सॉफ्टवेयर चाहिए था भाई, तेने बढ़िया बनाया ये GUI, तो उसके बाद आप दूसरे फेज पे जाओगे, दैट इज कॉल्ड इटरेटिव डेवलपमेंट। इटरेटिव क्या होता है? लूप। जैसे आपने पाइथन में देखी, वाइल वाइल लूप थी, फोर लूप थी, ये दोनों क्या है? इटरेशन स्टेटमेंट्स हैं, इटरेट करती हैं, बार बार एक ही काम करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो डेवलपमेंट होगी वो इटरेटिव टाइप होगी। इटरेटिव इन द सेंस कि जो हम आगे देखेंगे, चलिए अभी आप इस पे ही ध्यान रखिए कि लाइफ साइकिल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल, दो मेजर इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्शन एंड सेकेंड इज इटरेटिव डेवलपमेंट। अब हम पहले को लेंगे, प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्शन में क्या होता है। एक बार प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद ही हम इटरेटिव डेवलपमेंट में जाते हैं, ठीक है। और प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्शन से जो मॉडल तैयार होता है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्शन। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में क्या होता है? सबसे पहले इट स्टार्ट विद द इनिशियल रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग फेज। जैसा आपने उसमें देखा था वाटरफॉल मॉडल में, वाटरफॉल मॉडल में फिजिबिलिटी स्टडी थी और रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज था, वैसे जैसे ही हैं, बस नाम इनके अलग हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें प्रोटोटाइप मॉडल में, हम रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करेंगे रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में, ठीक है। एक क्विक डिज़ाइन इज कैरिड आउट एंड एंड अ प्रोटोटाइप इज बिल्ड। जल्दी से हम एक डिज़ाइन को शुरू करते हुए, यूज़ करते हुए प्रोटोटाइप को बनाएंगे, और जब वो प्रोटोटाइप बन जाएगा वो हम कस्टमर को सबमिट करेंगे फॉर इवैल्यूएशन। ये कस्टमर को दिखाएंगे, आप बताइए ठीक है ये ऐसा ही चाहिए आपको। अरे भाई जैसे आप कपड़े लेने जाते हो, खासकर लेडीज़ डिपार्टमेंट जब कपड़े लेने जाती है दुकान में, और वो बोलती है ना पहाड़ी में कि है ना सैला जे सूट चाहिए, सैला जिहा। अब दुकानदार कन्फ्यूज हो, सैला जिहा क्या होता है, वो दिखाया था हरा ऐसा, वो बोला, नहीं 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 ये थोड़ा जो ना गाढ़ा रंग है, थोड़ा फिक्का है, फिर कुछ और दिखाता है। वही यहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। बार 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 वो थोड़ा सा मॉडल बिल्ड करेगा और कस्टमर को दिखाएगा। कस्टमर फिर वो अपनी इवैल्यूएशन करेगा कि हाँ मुझे ये ऐसा ही पसंद था, या ऐसा नहीं, इसमें आप ये चेंजेस करो। वही तो यहाँ पे है। अब आपके पास कोई सॉफ्टवेयर बनाने आया, आपने प्रोटोटाइपिंग मॉडल को यूज़ करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करोगे और जल्दी से एक मॉडल तैयार करोगे और यूज़र को दिखाओगे, और यूज़र को दिखाने के बाद, यानी कि कस्टमर को दिखाने के लिए बाद, वो कस्टमर क्या करेगा? इवैल्यूएट करेगा। इवैल्यूएट करना हुआ उसको देखेगा, आंकेगा कि ठीक है कि नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। फिर वो क्या करेगा? फीडबैक देगा, हमें फीडबैक देगा, यानी कि वी आर द डेवलपर्स, आपको या हमें फीडबैक देगा कि ये इसमें चेंजेस करो, ये मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। बेस्ड ऑन द कस्टमर फीडबैक, जो जो कस्टमर फीडबैक देगा, और आप क्या करोगे? आप जो रिक्वायरमेंट आपने पहले ही इकट्ठी की थी उसको रिफाइन करेंगे, छान लोगे, फिल्टर कर लोगे, और फिर से एक नया प्रोटोटाइप बनाओगे, वो फिर से आप कस्टमर को दिखाओगे, कस्टमर फिर से इवैल्यूएट करेगा, वो थोड़ी सी फीडबैक और देगा, आप फिर से अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज करोगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट जो आपने फर्स्ट स्टेप में इकट्ठी की थी, वो फिर से एक मॉडल बनाओगे, वो फिर से उसको दिखाओगे। ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कस्टमर अप्रूव नहीं दे देता कि हाँ यार यही चाहिए था मुझे, यही दिखानी चाहिए। दिस साइकिल कंटिन्यूज टिल द कस्टमर अप्रूव्स द प्रोटोटाइप। जब तक कस्टमर अप्रूव नहीं करता उस प्रोटोटाइप को, हम यहीं पे फंसे रहेंगे, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। और हमेशा आपने याद रखना है, डिज़ाइन एंड कोड, जो भी यहाँ पे कोडिंग यूज़ हुई है इस फेज़ में, और यूजुअली उसे फेंक दिया जाता है। हाउएवर, लेकिन जो एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन होता है डेवलपर्स को, दैट इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग द एक्चुअल सॉफ्टवेयर। एक्चुअल सॉफ्टवेयर नहीं बन रहा है अभी, अभी तो प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर बन रहा है। प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर एक बार आपका बन गया, उसके बाद हम दूसरे फेज पे जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ दिखाया था इटरेटिव डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे तो प्रोटोटाइप ही बनता रहेगा, बार 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 लूप में लगे रहेंगे हम। और जैसे कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर हम
असली सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे, के स्टेप्स उठाएंगे। और यहाँ पे जो आपने कोडिंग कोडिंग किए थे वो सारे प्रोग्राम आप डिलीट कर दोगे, यूजुअली उसे हम फेंक देते हैं। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा है। आगे देखिए, डायग्राम की फॉर्म में मैं दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, अब आपने स्क्रीन पे देखना है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, स्क्रीन पे देखेंगे सारे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपने इकट्ठी की, फिर आपने जल्दी से एक डिज़ाइन बनाया और एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया, बिल्ड किया। ठीक है, क्विक डिज़ाइन और एक प्रोटोटाइप आपने बिल्ड कर दिया। प्रोटोटाइप बनाने के बाद हम क्या करते हैं, कस्टमर को दिखाते हैं, यानी कि कस्टमर इवेलुएट करेगा उसको। कस्टमर की इवेलुएट के बाद जो रिक्वायरमेंट्स जो होंगी वो चेंज होंगी, रिफाइन होंगी। रिफाइन होने के बाद फिर से एक और डिज़ाइन बनेगा, फिर से हम बिल्ड प्रोटोटाइप करेंगे, फिर हम कस्टमर को दिखाएंगे वो नया प्रोटोटाइप, फिर कस्टमर अपनी फीडबैक देगा और आप फीडबैक देने के बाद उन रिक्वायरमेंट्स को चेंज करोगे। फिर से एक और हम जल्दी से क्विक डिज़ाइन करेंगे, फिर से एक नया प्रोटोटाइप वहाँ पे बनेगा। यानी कि मल्टीपल टाइम एक प्रोटोटाइप वहाँ पे बनता हुआ नजर हुआ आपको आएगा। तो कंटिन्यूसली लूप में चलते रहेंगे ऐसे ऐसे, जब तक, कब तक चलेंगे ऐसे, जब तक कस्टमर इस मॉडल को एक्सेप्ट ना कर ले कि हाँ मुझे ऐसा ही सॉफ्टवेयर चाहिए था। जब तक कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता तब तक आप लूप में ही घूमते रहेंगे। आप मॉडल बनाएंगे, कस्टमर को दिखाएंगे, वो कस्टमर चेंजेस देगा, आप उसको चेंजेस करोगे, नया मॉडल बनेगा, फिर से कस्टमर देखेगा, फिर से वो चेंजेस होगा, यानी कि चलता ही रहेगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ से बाहर निकलना है, ये एक लूप बन गई। देखिए एंट्री पॉइंट यहाँ से था, एग्जिट यहाँ से कैसे होना है, जैसे ही कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा फिर आपने सेकंड फेज पे जाना है। सेकंड फेज क्या था इसका, डेवलपमेंट वाला। फिर आपकी असली डेवलपमेंट शुरू होगी। दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग मॉडल। और डेवलपमेंट कैसे होगी, जस्ट अकॉर्डिंग टू द वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल के जो स्टेप्स से फिर आएंगे यहाँ पे, कौन कौन से, बीच वाले। ये देखिए, डिज़ाइन, डिज़ाइन के बाद क्या आया था, इम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिट टेस्टिंग वाला, इम्प्लीमेंट भी बोलते हैं उसे। फिर टेस्टिंग की थी आपने, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग, उसे हम टेस्ट का नाम देते हैं। और लास्ट में मेंटेन देते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। बट जो आपका क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल था उसमें आपने देखा था यू कैनॉट गो बैक, आगे ही चलते थे। तभी मैंने वो झरने का फोटो दिखाया था आपको। एक बार पानी ऊपर से गिर गया, वो पानी वापस नहीं जाएगा। इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। लेकिन प्रोटोटाइप मॉडल में हम वापस जा सकते हैं, ये एक मेजर चेंज है। देखिए ये वाला जो स्टेप है, ये चार जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, मेंटेन पे अगर एक बार अगर आप पहुंच गए, यहाँ से आप टेस्ट पे भी जा सकते हैं, यहाँ से आप इम्प्लीमेंट पे भी जा सकते हैं, यहाँ से आप डिज़ाइन पे भी जा सकते हैं। ये चेंज है, दिस इज द मेजर चेंज, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल में हम वापस भी जा सकते हैं। मान लीजिए मेंटेनेंस करने के बाद आप फिर से अपन टेस्टिंग करनी है, दैट इज पॉसिबल। मेंटेनेंस करने के बाद आपने फिर से इम्प्लीमेंट पे जाना है, फिर से आपने डिज़ाइन पे जाना है, दैट इज पॉसिबल ओनली इन प्रोटोटाइपिंग मॉडल बट नॉट इन द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। उसमें ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो दो फेजेस कौन कौन से हैं, एक है यहाँ से लेकर जब तक आपका कस्टमर सेटिस्फाई ना हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, यही मैंने आपको कहे थे दो। दूसरा यहाँ से यहाँ वाला, ये दिस इज कॉल्ड इटरेटिव डेवलपमेंट। तो दो ही इसमें एक्टिविटीज रहती हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल में। वन इज प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, इसमें हम बार बार अपने प्रोटोटाइप को इम्प्रूव करते जाते हैं, और जब तक कस्टमर सेटिस्फाई ना हो हम उसे इम्प्रूव ही करते रहते हैं। जैसे ही कस्टमर सेटिस्फाई हो गया और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा ही मॉडल चाहिए मुझे, फिर आप क्या करोगे, सारी कोडिंग 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 जो आपने यहाँ पे की थी सभी को फेंक दोगे, डिलीट कर दोगे जनरली। ठीक है, और उसके बाद फिर आप डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट, टेस्ट और मेंटेन पे जाओगे, और यहाँ पे भी जाने के बाद आप वापिस भी जा सकते हो। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, आगे देखिए, ये जो इटरेटिव डेवलपमेंट है इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 4 स्टेप किए, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट, टेस्ट, मेंटेन। इम्प्लीमेंट को क्या नाम दिया था हमने वाटरफॉल मॉडल में, कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग। टेस्ट को क्या नाम दिया था, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। मेंटेन को क्या नाम दिया था, मेंटेनेंस। डिज़ाइन का नाम तो डिज़ाइन ही रहा था। और डिज़ाइन से पहले जो स्टेप था दैट इज फिजिबिलिटी स्टडी एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, वो आपके
पहले वाले में ही कवर हो जाते हैं। ठीक है, वही है यहाँ पे लिखा हुआ। एक बार कस्टमर ने अप्रूव कर दिया इस प्रोटोटाइप को, ठीक है, वंस द कस्टमर अप्रूव्स द प्रोटोटाइप द एक्चुअल सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड यूजिंग द इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। देखिए वाटरफॉल मॉडल, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल नहीं लिखा गया यहाँ पे, यहाँ लिखा गया है इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। अब ये इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, आगे लिखा है इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल। ये आपको सिलेबस में नहीं है इटरेटिव वाला, ठीक है, आपको है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल जो है वही आपके सिलेबस में है। लेकिन इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल कैसे क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल से डिफरेंट है, बस एक ही चीज़ है उसमें, इसमें इटरेशन हो जाती है, बैक है, फीडबैक है, यहाँ पे वापिस जा सकते हैं हम, मेंटेनेंस से जा सकते हैं हम, टेस्ट में, मेंटेनेंस से इम्प्लीमेंट में, या फिर डिज़ाइन में, यानी कि वापिस जा सकते हैं हम। दैट इज कॉल्ड इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। बाकी वही है सब कुछ, एवरीथिंग। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, ये देखिए, ये था आपका क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये 6 स्टेप्स वर देयर। बस हम ऊपर से नीचे आ सकते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए इट इज कॉल्ड क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल एंड इट इज वेरी डिसिप्लिन्ड अप्रोच बेसिकली। और मैंने आपको बताया था क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल इज नेवर यूज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम इसे यूज नहीं करते। इसके बाद आया था ये इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। बस डायग्राम भी वही है, क्या डिफरेंस है, अ, यहाँ पे ये एरो की डायरेक्शन गलत है, ये वाली, ये मैं करेक्ट करूंगा। यहाँ से आप मेंटेनेंस से आप इधर भी जा सकते हो, 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 लेकिन यू कैनॉट गो टू द फिजिबिलिटी स्टडी। ये आपने याद रखना है। फिजिबिलिटी स्टडी में एक बार आपने यस कर दिया कि हाँ हमारी कंपनी ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तैयार है, तो दैट मीन्स आपको वो करना ही पड़ेगा। ऐसा ना होगा कि आपने 1 साल लगा दी इन 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 स्टेप्स पे और बाद में आप मेंटेनेंस से जा रहे हैं यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी में, फिर आप कस्टमर को बोल रहे हैं नहीं हम नहीं बना सकते आपका सॉफ्टवेयर, जाओ। अब उसका तो टाइम वेस्ट हो गया भाई 1 साल। ठीक है, तो इसलिए ये जो फीडबैक है, ये 1 2 3 4 इन फेजिस पे जा सकती है, लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी पे नहीं जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये एरो की डायरेक्शन ये गलत हो गई है, यहाँ से नीचे होगा, ये ध्यान रखना, ये मैं करेक्ट कर दूंगा पीडीएफ में। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल या प्रोटोटाइपिंग मॉडल? दीज आर द एडवांटेजेस। जो सॉफ्टवेयर बन के आएगा, निखर के आएगा, दैट विल बी वेरी स्टेबल, वेरी यूजेबल, बहुत ही यूजेबल वो सॉफ्टवेयर बन के आएगा। ठीक है, और यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरत है, क्यों वो सॉफ्टवेयर बना रहा है, वो अच्छे से समझ आती हैं और अच्छे से अकोमोडेट भी हो जाती हैं। ठीक है, देखा था ना आपने वो फर्स्ट फेज में, वो बार 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 हम मॉडल बना रहे थे और फिर दिखा रहे थे, मॉडल बना रहे थे कि आपको ऐसा चाहिए सॉफ्टवेयर, क्या ये फीचर चाहिए, यूज़र कहेगा हाँ ऐसा ही चाहिए था या नहीं चाहिए था, जो भी, मतलब कि यूज़र की जो भी ज़रूरतें हैं वो अच्छे से अकोमोडेट हो जाती हैं इसमें। थर्ड इज डिज़ाइन इज़ ऑफ हायर क्वालिटी। डिज़ाइन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे बनता है, और जो सॉफ्टवेयर बन के आएगा इज ईजियर टू मेंटेन, वो उसकी मेंटेनेंस काफ़ी ईजी होती है। और लास्ट में ओवरऑल जो डेवलपमेंट कॉस्ट होगी वो काफ़ी कम होगी, डेवलप करने के लिए काफ़ी कम इसमें जो पैसे लगेंगे, एफर्ट्स पुट होंगे। ठीक है, एफर्ट नहीं कहूँगे, लेकिन कॉस्ट की यहाँ पे बात हुई है, बेसिकली कॉस्ट। अच्छा, ये किस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए सुटेबल हैं? दैट सफ़र फ्रॉम टेक्निकल एंड रिक्वायरमेंट रिस्क। जहाँ पे टेक्निकली आपको ज़्यादा पता नहीं है, रिक्वायरमेंट्स का आपको थोड़ा रिस्क है कि रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, वहाँ पे हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल को यूज़ करते हैं टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। कुछ एक प्रोजेक्ट के लिए इट इज़ एक्सपेंसिव। आप देखोगे आगे हम रैड मॉडल पढ़ेंगे, RAD, इसके बाद, तो वो वाला मॉडल यूज़ किया जाता है, वो काफ़ी सस्ता और जल्दी से आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोटोटाइपिंग मॉडल काफ़ी महंगा पड़ता है। ठीक है, इट इज़ ससेप्टिबल टू ओवर इंजीनियरिंग। इसमें बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग लग जाती है कई बार। ससेप्टिबल मीन्स ससेप्टिबल, ससेप्टिबल क्या बोलेंगे हिंदी में, देखिएगा इसे गूगल में। ओके, ओवर इंजीनियरिंग होने का इसमें ज़्यादा खतरा रहता है, ज़्यादा इंजीनियरिंग वहाँ पे पड़ जाती है कि कॉन्सेप्ट वहाँ पे इम्प्लीमेंट होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, डिजाइनर स्टार्ट्स टू इनकॉर्पोरेट सोफिस्टिकेशंस दैट दे कुड बी इनकॉर्पोरेट इन द एक्सक्यूज प्रोटोटाइप। मी सर। हाँ, यस। सर फोन में बैटरी नहीं है और लाइट भी नहीं है आज।
अच्छा कोई बात नहीं, यू में लीव है ना, जिन बच्चों की फ़ोन में बैटरी नहीं है वो लीव करिएगा, मैं अटेंडेंस थोड़ी देर में लगा दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम और ये टाइप कर दो जो लोग नहीं यस कर सर। पा रहे हैं। ओके, मोनिका इज देयर, रोल नंबर 13, ओके आई विल रिकॉर्ड। ओके नेक्स्ट इज ये डिसएडवांटेजेस होगी, उसके बाद हाँ यस यस इट इज़ ओवर। नाउ द प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज ओवर। दो मॉडल हमने किए, एक है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल जिसमें हमने देखा देयर वर 6 स्टेप्स, वेयर एज इन केस ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल वही स्टेप्स जो है रीअरेंज करके रखे हुए हैं। पहला फेज रहता है हमारा प्रोटोटाइप डेवलपमेंट का, दूसरा रहता है इटरेटिव डेवलपमेंट का। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटोटाइपिंग मॉडल एंड क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन अनम्यूट एंड आस्क।